Hey guys, good afternoon, good evening. Welcome back to a new blog. I'm Prasanjit. You are watching Krisha blog. तो फिर से आ गया हो एक नया ब्लॉग लेके एंड आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ऑन दी मोस्ट कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन आता है कि इज़ दिस स्किल और जो भी स्किल आप लोग पूछते हो कमेंट में कि ये इसका स्कोप कैसा है, इसका कैसा पॉपुलैरिटी है। तो बेसिकली इसके रिलेटेड आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा जॉब अच्छा पॉपुलैरिटी है, कौन सा स्किल पे आपको जॉब मिलने का चांसेस अच्छा है। तो वही समझने का कोशिश करेंगे एंड जो भी मैं बताऊंगा आज के वीडियो पे कम्प्लीटली ऑन माय ओन रिसर्च। आप खुद का रिसर्च करो बिफोर टेक एनी फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करते, फटाफट हम वीडियो शुरू करते हैं। सो आई जस्ट लिस्ट डाउन फ्यू जो कोर्स है, स्किल है जो कि अच्छा खासा पॉपुलरिटी है आयरलैंड पे फ़िलहाल के टाइम पे। तो उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कुछ पॉपुलर जॉब्स के ऊपर, जॉब या स्किल्स जिसमें अच्छा खासा जॉब मिलता है तो उसमें बात करेंगे। फर्स्ट देखो, यहाँ पे हमेशा के लिए हमेशा से यहाँ पे शायद इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही स्कोप था। जैसा कि आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया या अदर दैन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरे इंजीनियरिंग फील्ड पे भी अच्छा खासा मिलता है। बट मोस्ट केसेस पे यहाँ पे सीएससी के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए क्यों उतना एक्सपेक्टेशन या उतना डिमांड होता है। इट्स लाइक बेसिकली आप ऐसा समझो कि दी बिजनेस इज़ लाइक माइग्रेटिंग टू आयरलैंड फ्रॉम एनी अदर कंट्री मोस्टली फ्रॉम यूएस, और जिस भी दूसरे कंट्री में मेजर एमएनसीज है उस कंट्री से यहाँ पे कुछ ना कुछ माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। द रीज़न ऑफ माइग्रेशन टू आयरलैंड इट्स लाइक आयरलैंड का कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है जिसके वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। तो मोस्ट केसेस पे आपके पास अगर कंप्यूटर साइंस का स्किल या अदर देन अदर स्किल्स है जो कि एमएनसीज को या कॉर्पोरेट फील्ड में ज़रूरत होता है, उस बेसिस पे आपको अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड द अदर स्किल जैसा कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वगैरह इस पे भी है, बट उतना ज़्यादा नहीं अपॉर्चुनिटी दिखता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इंजीनियरिंग पे ये आपका स्किल हो गया, ये आपका डिमांड हो गया। उसके बाद अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है डाटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी इज़ लाइक आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है नेटवर्किंग रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, क्योंकि दीज आर लाइक वेरी स्किलफुल नॉलेज एंड जो भी अक्वायर करता है उन लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी किसी न किसी हर एक कंट्री पे, हर एक जगह पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे भी उसका रिक्वायरमेंट है। एंड उसके बाद अगर बात करो तो फिनेंशियल सर्विसेज में देखो, अगेन आई एम फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उस बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो देर इज़ एनफ लाइक डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस का, हेल्थ केयर सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो इस बेसिस पे आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी उस बेसिस पे भी देखने को मिलता है। मैं काम करता हूँ इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो रिलेटेड टू दैट यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज में आपको दिखेगा, जैसा कि सिटी बैंक है एंड अदर पॉपुलर बैंक जो मुझे पता है, पी डब्ल्यू सी बी है एंड कुछ अदर बैंक्स अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो लाइक दीज आर दी कैपिटिव बैंक्स एंड दे हैव वेरी लॉट ऑफ बिजनेस। एंड ऑल्सो डब्लिन पे उसका एज अ सेटअप एज अ ब्रांच है। तो उस बेसिस पे फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी अच्छा डिमांड है। एंड नेक्स्ट, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर पे भी बहुत सारा है। इंश्योरेंस इट्स लाइक देखो, इंश्योरेंस यूएस का बहुत ही सबसे बड़ा आप मान सकते हो वन ऑफ द बीपीओ सेक्टर जहाँ पे इंश्योरेंस हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेस चलता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और सिमिलर काइंड ऑफ स्किल सेट दे आर लुकिंग इन आयरलैंड ऑल्सो। इंडिया पे अगर आप देखते हो तो इंश्योरेंस बहुत सारे कंपनी में जो वेंडर कंपनीज है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको इंश्योरेंस का डोमेन देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो कुछ एम्प्लॉय ऐसा भी है कि डायरेक्टली इंडिया से हायर होके यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं फॉर रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड एनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू आईटी ऑल्सो। तो उस बेसिस पे हेल्थ केयर पे भी अच्छा यहाँ पे है, स्कोप है। अगेन जस्ट टू मेंशन कि एक्सपीरियंस भी उसके लिए ज़रूरत होता है, कभी कभार एक्सपीरियंस पूछता है फर्स्ट थिंग। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि नर्सिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। फार्मास्यूटिकल में भी आई वुड से दिस इज़ अगेन बूमिंग वेरी मच। फार्मास्यूटिकल में कोई अगर आके यहाँ पे डिग्री परस्यू करके उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। नर्सिंग का भी बहुत सारा स्किल है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड
उतना लाइक आई वुड से उतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है यहाँ पे नर्सिंग या डॉक्टर डॉक्टर रिलेटेड। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लाइक हर एक 10 में से 4-5 तो नॉन लोकल या इंटरनेशनल पीपल दिखते हैं इन डॉक्टर सेक्शन और इन नर्सेस सेक्शन, ठीक है। तो ये सारा मोस्ट पॉपुलर और फ्यू पॉपुलर जो स्किल मुझे लगा है ये आपको बताना था, ठीक है, आज के वीडियो पे। एंड इसके बाद भी बहुत सारा है, चाहिए तो मैं काइंड ऑफ कुछ लिंक सर्च करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फर्दर चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि जॉब अवेलेबिलिटी फ्रेशर्स के लिए कितना अच्छा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस पीपल। तो फ्रेशर्स देखो मैक्सिमम केसेस पे ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल से हायर नहीं होते, एज अ फ्रेशर हायर बहुत ही कम होता है आउट से। बट जिन लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, उन लोगों के केस में अगर बात करूँ तो यस दे हैव दिस स्ट्रगल फॉर फ्रेशर टू गेट अ परमानेंट जॉब, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए टाइम लगता है। बट सेम टाइम पे जो जो स्किल पॉपुलर है एंड जिसमें हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए हैं उस वाले स्किल्स रिलेटेड या कोई अदर हो सकता है, अदर स्किल भी पॉपुलर है एज पर करेंट सिचुएशन जो मैंने मेंशन नहीं किया, वो भी फर्दर रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड उस बेसिस पे अगर आपका स्किल मैच होता है तो बहुत सारे कंपनियां एज अ फ्रेशर भी हायर करता है। एंड कंपनी वाइज डिफर करता है, कुछ लोग फ्रेशर को नहीं लाइक फ्रेशर को लेना नहीं चाहते, कुछ लोग दे वांटेड टू गिव अपॉर्चुनिटी और टेक अ चांस फॉर फ्रेशर ऑल्सो। ऑब्वियसली जो भी लोग यहाँ पे एवरी ईयर आते हैं सबको किसी ना किसी तरह से जॉब मिलता है, लाइक सूनर और लेटर मिल ही जाता है, राइट। एंड अंटिल यू गॉट योर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, आप जो आपका 1G स्टैम्प होता है उसमें भी काम कंटिन्यू कर सकते हो फुल टाइम। सो आपके पास लाइक पैसे के लिए दिक्कत नहीं होगा, बट लाइक माइंड पे टेंशन रहेगा कि जब तक मुझे फुल टाइम नहीं मिलेगा लाइक तब तक कैसे सर्वाइव करूँगा आफ्टर 1G 2 साल तक ही वैलिड होता है, राइट। तो उस बेसिस पे आपको थोड़ा टेंशन रहेगा, बट आप ट्राई कर सकते हो। एंड जहाँ जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो अंटिल यू गॉट योर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, उस बेसिस पे आपको मे बी कंसिडरेशन मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर अभी एक्सपीरियंस की बात करो तो मोस्ट केसेस पे देखो एक्सपीरियंस का मे बी थोड़ा अच्छा प्लस पॉइंट या पॉजिटिव साइड होता है, क्योंकि दे हैव दे स्किल सेट विद देम एंड उस बेसिस पे उन लोगों को जल्दी से कंसिडर करते हैं एम्प्लॉयर, क्योंकि इफ़ अ कंपनी और इफ़ अ कॉर्पोरेट नीड एनी फुलफिल करना होता है, शॉर्टेज फिल करना होता है इन एनी डोमेन और एनी प्रोसेस, सो दे नीड द एक्सपीरियंस पर्सन। उस बेसिस पे एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगेन टू कंसिडर कि एक्सपीरियंस को ज़्यादा पे देना पड़ता है, तो कुछ कंपनी अगर स्टार्टअप पे या अभी जस्ट शुरू कर रहे देयर बिजनेस इन डबलिन, तो मे बी दे कैन कंसिडर फ्रेशर रादर देन गोइंग टू एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट मोर सैलरी देन कंपेयर टू फ्रेशर। तो इस बेसिस पे भी कंसिडर करना ज़रूरी होता है। एंड एक्सपीरियंस लोगों को ऑब्वियसली प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन है कंपेयर टू फ्रेशर। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इज़ गुड, एंड अगर 4-5 साल है तो आप अच्छे से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो ऑलरेडी इंडिया पे काम करके एक्सपीरियंस गेन करके दे आर कमिंग फॉर स्टडी इन आयरलैंड, एंड जो एक्सपीरियंस उनको है उस बेस पे यहाँ पे काम करके दे आर ट्राइंग टू get any permanent job in Ireland. So that is very safe play I would say, and बहुत सारे लोग ऐसा ऑप्शन चूज कर रहे हैं। तो आप भी प्लान कर सकते हो फ्रेशर एज अ फ्रेशर आना, या कुछ साल तक का एक्सपीरियंस लेके फिर आने का सोच सकते हो, ठीक है, डिपेंड ऑन यू कम्प्लीटली। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी तो बहुत सारे वीडियो पे ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पहले भी। सैलरी देखो यहाँ पे ऑन एन एवरेज डिपेंड करता है क्रिटिकल स्किल एंड जनरल परमिट पे। जनरल परमिट पे पिछले वीडियो पे भी बता चुका हूँ। आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक स्किल सेट है, शेफ़ वगैरह रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर स्किल सेट है, तो जनरल परमिट आप एज अ लाइक इंटरनेशनल पीपल को भी हायर करते हैं। एंड इन जनरल परमिट आपको आराम से मंथली 2000 यूरो आराम से अर्न कर सकते हो। 2000 to 2500 ईजिली मिल जाता है। पार्ट टाइम से ही आपको 10,000 to 1200 तक मिलता है। तो जनरल परमिट में 2000 से लेके 2500 मिलता है। एंड इन क्रिटिकल स्किल आपको अराउंड डिपेंड करता है कौन से स्किल पे आप हो। जिन लोगों का एक्सपीरियंस आईटी में है उन लोगों को मे बी आई वुड से
60,000 से 50,000 एवरेज एक्सपीरियंस लोगों की बात कर रहा हूँ, 50,000 से लेके 70-80,000 तक मिलता है। 4-5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है। एंड जो लोग फ्रेशर है, यहाँ पे पढ़ाई करके ट्राई कर रहे हैं इन आईटी रिलेटेड, तो समथिंग अराउंड 40 तो आराम से मिल जाता है, 40,000 यूरो। ऑल जो फिगर मैं बता रहा हूँ, 1000 एंड इन यूरो पर एनम, ठीक है। तो 40,000 फ्रेशर का मान सकते हो ऑन एन एवरेज, एंड 50 to 80,000 फॉर एक्सपीरियंस, 4-5 साल का एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली फॉर एनी आईटी रिलेटेड, एनी फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड, एनी अदर जॉब। टीचरिंग वगैरह कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे, टीचर रिलेटेड यहाँ पे स्कोप वो भी है अच्छा खासा, बट अगेन अभी फ़िलहाल मुझे उतना पता नहीं है कि टीचर रिलेटेड कैसा आप अप्रोच कर सकते हो, बट टीचर का डिमांड ऑब्वियसली यहाँ पे टीचर का डिमांड भी है। एंड आप अगर एज अ फॉर एग्जांपल की बात करो, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड यू कमिंग एज अ डिपेंडेंट स्पाउस, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, इस केसेस पे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन ट्यूटर या ऑनलाइन ट्यूशन वगैरह बहुत चलता है यहाँ पे, तो उस केसेस पे भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो ये हो गया है आपका सैलरी कितना हो सकता है एवरेज, ऑन एन एवरेज। एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, अगर आपके पास फैमिली के साथ आप रह रहे हो, तो 3,500 इज़ लाइक आई वुड से गुड सैलरी पर मंथ आफ्टर टैक्स। 3,500 और 3,000 आफ्टर टैक्स इज़ अ गुड सैलरी। एंड अगर आप इंडिविजुअल रह रहे हो, तो मे बी 2,000 तक आपको आ रहा है, तब भी आप मैनेज कर सकते हो इंडिविजुअल, ठीक है। उससे कम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंसेस बहुत हाई है यहाँ पे। तो इंडिविजुअल के लिए 2,000 सफिशिएंट होता है, एंड फॉर एक्सपीरियंस सॉरी एंड फॉर फैमिली मेम्बर 3,000 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सैलरी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इतना होना चाहिए। एंड यस, अगेन मिनिमम जो सैलरी थ्रेशोल्ड है फॉर a person getting critical skill, it's 38,000 per annum, 38,000 euro per annum, and 34,000 euro for जनरल परमिट के लिए। तो ये मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है, ठीक है। बिफोर क्लोजिंग पार्ट टाइम के लिए भी बता देता हूँ। पार्ट टाइम इट्स लाइक अगेन 1,000 to 1,200 यूरो आप अर्न कर सकते हो। 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो जब आप कोर्स में हो, 40 आवर्स पर वीक हम जब कोर्स में हो, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम का हो गया। पार्ट टाइम से इजीली आपका एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज कर सकते हो, उसके एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज करना मुश्किल नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ करंट सिचुएशन ऑफ जॉब रिलेटेड, एंड शुड यू चूज़ आयरलैंड फॉर स्टडी और नॉट, उसकी अगर बात करूँ तो देखो, मेरे हिसाब से जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, दे कैन ऑब्वियसली ट्राई गेटिंग एनी जॉब। एंड ऑल्सो फ्रेशर्स, अगर आप बेयर कर सकते हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग है आपका भी फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक फैमिली फाइनेंशियल अच्छा है, तो आप आके यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करके 2 साल तक आपके पास टाइम होता है, तो आई वुड से दैट माइट बी enough time to get any good opportunity, good permanent जॉब यहाँ पे आयरलैंड पे। एंड एक्सपीरियंस लोगों को भी अगर डायरेक्टली मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। एंड अगर दे वांट टू कम हियर फॉर स्टडी एंड गेट अ जॉब, उस केसेस पे अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया पे आपके पास उतना अच्छा सैलरी नहीं है, तभी आप प्लान करो, क्योंकि ओवरऑल अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो आप अराउंड उतना ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे कंपेरेटिवली इंडिया एंड आयरलैंड। ऑब्वियसली ज़्यादा सेव होगा यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया, बट यू हैव टू सैक्रिफाइस कंप्लीट योर फैमिली मेम्बर एंड स्टे अलोन यहाँ पे, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप सैक्रिफाइस करके जो एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हो, तो उसका पे ही मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ उसका पे ही मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो उस बेसिस पे मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, बट अगेन इंडिया पे अगर आप अराउंड 70-80,000 ऑलरेडी अर्न कर रहे हो विथ एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 ईयर, तो अप टू 1 लाख आप अर्न कर रहे हो इंडिया पे 5 साल के अंदर, 5 साल के एक्सपीरियंस या 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, तो आप इंडिया पे ही ट्राई करो फॉर फर्दर ग्रोथ। यहाँ पे आना उतना मे बी बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है, कंपेरेटिवली। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड अगर आप आ रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप भी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। लाइक यहाँ पे थोड़ा चैलेंजेस के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलता है कंपेयर टू लाइक इन एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड, इन स्टे पर्पसेस एंड सोशल बेनिफिट, बहुत सारा अदर अदर बेनिफिट्स होता है। आप चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हो बेनिफिट्स ऑफ आयरलैंड। तो उस केसेस पे आप चूज़ कर सकते हो। एंड परमानेंट सेटलमेंट अगर आप चाहते हो, तो भी आपको जल्दी मिलने का चांसेस होता है यहाँ पे आइलैंड पे। कोई लोकल लैंग्वेज सीखने की हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑल कंप्लीट यू हैव टू
जस्ट अंडरस्टैंड एंड नो इंग्लिश। उसके बाद इस बेसिस पर अगर देखोगे तो अच्छा है आयरलैंड। 1 साल का स्टडी के बाद 2 साल का आपका पोस्ट स्टडी वीज़ा दिया जाता है जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो ओवरऑल देखो तो आई वुड से यहाँ पे मेरे हिसाब से 50-50 है। एंड अगर आप जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो आप ज़रूर आके ट्राई कर सकते हो फॉर एक्सपीरियंस फॉरेन कंट्री पे लेने के लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक एंड कुछ कमेंट होता है फर्दर तो आप ज़रूर पूछो कमेंट सेक्शन में। एंड कंसल्टेंसी रिलेटेड आयरलैंड आयरलैंड एंड यूके स्टडी पर्पस कुछ अगर आपको पता करना है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप कंसल्टेंसी चेक कर सकते हो यूनिफ्लेक अब्रॉड स्टडी कम्युनिटी, जहाँ पे आपको लाइक काइंड ऑफ डेडिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग से लेके कम्प्लीटली योर जर्नी यहाँ पे आने तक का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड यूज़ माई प्रोमो कोड एंड ओनली 500 आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ अगेन रिफंडेबल आफ्टर योर प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। तो ज़रूर चेक करो यूनिफ्लेक अब्रॉड स्टडी कम्युनिटी, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में एंड फॉर द डिटेल भी आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज के वीडियो पे इतना ही रखते हैं एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।